नमस्कार साथियों, आज मैं प्रधान चतर सिंह अपने प्यारे गांव की समस्याओं को लेकर हाजिर हुआ हूं। निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मेरठ के कलेक्टर साहब से, कृपया कर हमारे गांव की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। हमारा गांव ग्राम लतीफपुर, डाक खाना हस्तनापुर, ज़िला मेरठ, उत्तर प्रदेश में आता है। ये बहुत ही पुराना गांव है जिसकी आबादी 3500 से लेके 4042 तक वोट हैं। और ये गांव एकदम समृद्ध और अच्छे लोगों से बसा हुआ है। इसमें सभी रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और इनका बड़ा ही आपसी प्रेम प्यार भाईचारा है। पर जब हम अपने गांव की बात करते हैं तो हमारे गांव में मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल अलग है। देश के बंटवारे से लेके अब तक हमारे गांव को सरकारी रोडवेज बसों से नहीं जोड़ा गया। महाभारत में जो उल्लेखित है, कौरव पांडव का इलाका हस्तिनापुर, उससे केवल 4 किलोमीटर दूर ग्राम लतीफपुर बसता है, जहां मेरठ से सीधी कोई बस नहीं आती रोडवेज। इतने सवारियां होने के बावजूद भी लतीफपुर तक कोई रोडवेज का सुबह का चलन नहीं है, ना दोपहर का चलन है और ना रात का चलन है। प्राइवेट बसें तो बहुत हैं पर वो भी मन मुताबिक नहीं है। जो भी है, गाँव के यात्री जो हैं, कम से कम रोज़ का उनका आना जाना, रोज़मर्रा का काम जो है वो उनका शहर के अंदर है। तो रोडवेज बसों का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, हमारे ज़िला कलेक्टर से, मेरठ साहब से, कि वो ग्राम लतीफपुर के लिए एक बस कम से कम निर्धारित करें सुबह के लिए, और एक बस रात के टाइम 7 बजे या 6 बजे के बाद जो सीधा मेरठ से दिल्ली कनेक्ट हो। अगर पूरे दिन की रूटीन बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा सवारियां लतीफपुर के मेरठ और दिल्ली के लिए और नोएडा के लिए प्रस्थान करती हैं। और गांव के अंदर 3-4 समस्याएं और हैं। ये लतीफपुर एक बहुत ही बड़ा गांव है जिसके अंदर आज तक ना तो कोई सरकारी बैंक आया है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल तो बहुत पुराना बना हुआ है पर उसके अंदर मेन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। जैसे जच्चा बच्चा केंद्र, रात को हमारी माताएं बहनें परेशान होकर शहरों की तरफ भागती हैं, वहाँ पर कोई उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। और छोटी मोटी कोई ऐसी फैक्ट्री या कंपनी भी नहीं है जो हमारे गरीब मजदूर भाइयों को, गरीब बहन बेटियों को वहाँ पर रोज़गार मिल सके, और ना ही उन व्यक्तियों को मनरेगा और नरेगा का कोई सुविधा उनको मिल रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये एक ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर से टच में ये एक महत्वपूर्ण ग्राम है, ग्राम लतीफपुर। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊँ, इस बसों का और गाँव में बैंक बनने से और गांव में अच्छी अस्पताल का चलन शुरू होने से कम हमारे गांव से लेकर आसपास के 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र के, जिसमें 25 गांव आते हैं, उनके लोगों को सुविधा मिलेगी। मान्यवर, मैं आपको एक एक गांव का नाम बताता जाता हूं, आप उस पर ध्यान दें। शुरुआत में हस्तिनापुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर चेतावाला, फिर दूधली, फिर बिस्तौरा, मखदूमपुर, झड़ाका, मालीपुर, ऐदलपुर, ग्राम डांडी, संतपुरा, किशनपुर, शेरपुर, बामनोली, राठौड़ा खुर्द, हंसापुर, कुन्हेड़ा, मानपुर और शहजादपुर ग्राम लतीफपुर के सारे आसपास में लगते हैं। ग्राम कंकरखेड़ा, सिरजेपुर, गावड़ी, 94 और गोकलपुर। मान्यवर, ये पूरे 25 गांव हैं जिनके लोगों को सरकारी बसों से वंचित किया गया है। ये लोग जाते हैं सुबह, मैं देखता हूँ कई बार कोई लोग 3 बजे उठ रहे हैं तो हस्तिनापुर जम्बू द्वीप से बस उनको पकड़नी पड़ती है। अगर ये सुविधा ग्राम लतीफपुर से स्टार्ट हो जाए, लतीफपुर से मेरठ
मेरठ से लतीपुर, हस्तिनापुर को वाया टच करते हुए लतीपुर तक सुविधा हुए तो ग्रामवासियों को बहुत ही अच्छी सुविधा और आपका स्नेह मिलेगा और आपका प्यार आभार करेंगे ये लोग। मान्यवर, ग्राम के अंदर एक बैंक का होना भी ज़रूरी है। जो रात बरात लोग, किसान लोग हैं जो अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं, रात को कोई दुख तकलीफ हो, अच्छा अस्पताल ना होने की बजाय शहर के अंदर जाना पड़ता है, जो रास्ते में कई लोगों का मृत्यु का कारण भी बन जाता है। मान्यवर, मैं प्रधान चतर सिंह, ग्राम निवासी लतीपुर का रहने वाला हूं और अब दिल्ली के अंदर भी मैं सेवा कर रहा हूं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से वाइस चेयरमैन हूं। अब मेरा ख्याल है 20 सालों से दिल्ली के अंदर हमारा स्थायी निवास है। पर जब गांव जाते हैं, गांव की दयनीय स्थिति देख के मन बहुत दुखी होता है। तो आपके हाथ जोड़ के निवेदन है और गांव के अंदर पानी पीने की टंकी का व्यवस्था किया जाए सर, क्योंकि अगर पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी तो आधी बीमारियां वैसे दूर हो जाएगी। हम ग्राम प्रधान से भी निवेदन करेंगे कि ये मेरी सारी विनती आप कबूल करें और आप अपने प्रशासन के आगे रखें। ग्राम का प्रधान भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मैं उस बच्चे को भी शाबाशी दूंगा, वो भी इन चीज़ों को आगे ले जाकर ग्राम की विकास की गति को बढ़ाएं, ग्राम के विकास के अंदर अपना योगदान दें। बस यही मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से और मेरठ के जिलाधिकारियों से मैं विनती करता हूं कि ये हमारी विनती कबूल करें और ग्राम के ऊपर ध्यान दें। ये बहुत पुराना गांव है, इस गांव से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही गंगा जी बहती हैं। ये पावन नगरी, ये हस्तिनापुर शहर हमारा पवित्र शहर है। आप इसको अनदेखा ना करें मान्यवर, इस गांव की खुशहाली के लिए कोई योग्य कदम उठाएं, इतनी ही विनती मैं करूंगा और आप इन निवेदनों को कबूल करें। जय हिंद, जय भारत।